डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पढ़ रहे थे, उसको टेंस के अकॉर्डिंग और मॉडल्स के अकॉर्डिंग उसको हम पढ़ चुके थे, और जो लेट से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला है उसको भी हम पढ़ चुके थे। इसके बाद में हमने लास्ट में सीखा था डू नॉट से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये हम सीख रहे थे। इससे आगे जो अदर रूल्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सीखना ज़रूरी है, उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब देखो, मैं आपको सेंटेंस लिखवाते हुए पहले सेंटेंस करूँगा, फिर उसको समझाते हुए उसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद में जो कन्वर्ट करेंगे जब पैसिव वॉइस में, उसके बाद में आपको उस सेंटेंस से ही मैं स्ट्रक्चर बनाना बताऊंगा कि कैसे उसका फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। जैसे सेंटेंस आ गया एक्टिव वॉइस में, डू नॉट टेक माई पेन, ये जैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शुरू में हम लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट का यूज करेंगे, लेट माई पेन नॉट बी टेकन। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब इस सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया तो अब हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है वो भी लिखेंगे, और पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करने के बाद में क्या फॉर्मूला उसका बना है वो भी हम सीखेंगे। और आप इस तरह से सीखेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले दे रखा है डू नॉट। जब डू नॉट दे रखा है तो हम फॉर्मूला जब बनाएंगे एक्टिव वॉइस का, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू नॉट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। उसके बाद में माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब हम इसको, ये तो था एक्टिव वॉइस का, जब हमने सेंटेंस को देखा तो अपने आप ही हमने ये फॉर्मूला क्रिएट किया। अब इसके बाद में देखो, इस सेंटेंस में सबसे क्या पहले क्या दे रखा है, लेट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में क्या दे दिया है, ये जो माई पेन है ये क्या था, ऑब्जेक्ट है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। फिर किसका यूज हुआ है, नोट का यूज हुआ है। फिर बी का यूज हुआ है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो हमने ये सेंटेंस को देखकर ही फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है। तो हम दोनों तरह से फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल से भी, एग्जाम्पल को देख करके भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, और जब हमें पहले फॉर्मूला अगर बता दिया जाए तो उसको देखकर भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से डू नॉट वाले सेंटेंस हैं। डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो हमने पहले सीखा था दोनों ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आगे देखो, इसके एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे आगे दे रखा है, डू नॉट प्ले फुटबॉल, जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस से करेंगे कन्वर्ट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पिछले फॉर्मूले में क्या किया था, लेट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, फुटबॉल, लेट फुटबॉल। फिर क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। नोट के बाद में क्या लगाएंगे, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेंटेंस था डू नॉट से शुरू होने वाला, डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट से अगर शुरू हो, अगर डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने इसमें सीखा। अब इसके बाद में कुछ सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम इसी तरह, जो हमने ये दो सेंटेंस सीखे, इसी तरह से हमने उनके एग्जाम्पल लेते हुए हम उनका स्ट्रक्चर खुद ही बनाएंगे। उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे देखो, इससे आगे अगला सेंटेंस है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाई
हिम। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल देख करके हम उसका फॉर्मूला अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमने कैसे किया था, सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिए, उन एग्जांपल को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद में हमने उसका फॉर्मूला बनाया। और अब आगे हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है लेट हिम राइट ए लेटर। जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट ए लेटर बी रिटर्न बाय हिम। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, लेट मी एट फूड। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट फूड बी ईटन बाय मी। तो एक बार जब हम एक सेंटेंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में जब लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो वो सेंटेंस हमारे क्लियर अपने आप हो जाते हैं। बस एक बार हमें ध्यान से इसके मेथड को, इसके जो पैटर्न है उसको समझने की ज़रूरत होती है। इसके बाद में देखिए, हमने डू नॉट प्लस ऑब्जेक्ट से जो एक्टिव वॉइस से सेंटेंस शुरू होते हैं उनको हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा। इसके बाद में हमने लेट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा। इसमें इसके अलावा कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसमें हमें ऐसे लगता है कि इसमें कोई सजेशन दिया गया है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम शुड का यूज़ करके उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो, अगर इस तरह के सेंटेंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएं, जैसे हेल्प द नीडी एंड पुअर, कि हमें गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरह का भाव इस सेंटेंस में दिया गया है। तो देखो, अब ये जब भाव इस तरह का दिया गया है तो अब हम इसको शुड का यूज़ करके कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करेंगे, द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस तरह से इन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है लव द किड्स। जैसे ये सेंटेंस है तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे, द किड्स शुड बी लाउड। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस हम लेते हैं, इसके बाद में अगला सेंटेंस हम लेते हैं हेल्प द पुअर पीपुल। जैसे ये उसी तरह का सेंटेंस है जो हमने पहले लिया था, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। कैसे बनाएंगे, द पुअर पीपुल शुड बी हेल्प्ड। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने अब तक 3 तरह के सेंटेंस सीख लिए हैं। इसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस टाइप जो सेंटेंस थे उनको हमने अब तक पढ़ लिया है।
अब इसके बाद में जो सेंटेंस WH वर्ड होते हैं, जो इंट्रोगेटिव और WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उनको हम अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे उनके फॉर्मूले के साथ, कि कैसे उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव का हम पहले सीख चुके हैं, अब हम WH टाइप का ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे व्हेन विल यू राइट ए लेटर, जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है WH टाइप में। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे व्हेन, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, सॉरी, व्हेन विल ए लेटर बी रिटर्न बाय यू। इस तरह से जो WH टाइप हैं क्वेश्चन हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला इसके साथ ही लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है WH वर्ड में, सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। उसके बाद में क्या आती है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आती है, मेन वर्ब आती है, उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिख देंगे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस जो ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो जब आती है तो एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो मेन वर्ब से पहले उसको यूज कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इन सेंटेंस को पढ़ेंगे। और ये जो सेंटेंस है ये वाला फॉर्मूला हमने आपको मॉडल्स में भी करा दिया था। इससे आगे अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Why did he cut a wood, जैसे ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले WH वर्ड लिख देंगे, Why was a wood cut by him। इस तरह से हम WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद में देखिए हमने WH वर्ड का भी सीख लिया है, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस भी पूरे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो कुछ सेंटेंस आते हैं, जैसे हु से सेंटेंस जो शुरू हो रहे हैं, उसको हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ये हम अब सीखेंगे। जैसे हु से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे हु कॉल्ड यू, तो टेंस का स्ट्रक्चर तो पहले की तरह ही होगा, लेकिन इसमें बस चेंज इतना सा होगा, हु की जगह क्या आ जाएगा, बाय होम। बाय होम, अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो बाय होम वाज, सबसे पहले बाय होम आ गया, बाय होम वाज कॉल्ड यू। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हु को बाय होम में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा चेंज इस सेंटेंस में होगा। अगला सेंटेंस है हु बीट यू, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे,
हु वाज, सॉरी, इसमें हम क्या कर देंगे, होम। बाई होम, बाई होम वाज बिटन यू। इस तरह से इन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो होम से शुरू होते हैं, तो जो सेंटेंस होम से शुरू होते हैं उनमें हम क्या करेंगे, होम की जगह हु का यूज कर देंगे। इस तरह से उन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे सेंटेंस है होम डिड यू लाइक, जैसे ये सेंटेंस है, तो हम जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से, तो ये होम है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, हु कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में डिड दे रखा है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो हम इसमें डिड की जगह क्या करेंगे, डिड की जगह जैसे ये सब्जेक्ट इसका यू है, इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। लेकिन हु को कैसे माना जाता है, हमेशा जब हु को हम यूज करते हैं कहीं पर भी, तो हु को हमेशा सिंगुलर में माना जाता है। तो हु के साथ किसका यूज करेंगे हम, वाज का। हु वाज लाइक्ड बाय यू। बस हमें यही ध्यान रखना है कि हु को सिंगुलर माना जाता है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं करना है हमें यू को देख करके इसमें हम वर का यूज कर दें। अब अगला सेंटेंस है whom did you suggest, जैसे ये सेंटेंस है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। whom की जगह क्या कर देंगे, पैसिव वॉइस में who कर देंगे। who was suggested by you। इस तरह से हम इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और इन चीज़ों को सीखना बहुत आसान है अगर हम एक एक करके इन फॉर्मूले को देखें और उस वापस से इसको रिवाइज करें तो। ठीक है, तो इसके बाद में हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तब तक आप इनको ध्यान से समझिए। इसके बाद में जो ये चीज़ें हैं, अगर जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो इनको सीखने से पहले हमें वो चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले आप इनको समझें, इसके बाद में हम आगे के टॉपिक देखेंगे।